बड़ी खबर, जिस बात की लगातार चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री बनाए गए हैं और यह बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जिस बात की लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, अब वो लिस्ट जारी हो चुकी है। और विस्तार न्यूज ने जो खबर दिखाई थी, उस खबर पर मोहर लग चुकी है। विस्तार न्यूज ने बताया था कि इस लिस्ट में 9 उपाध्यक्ष होंगे, हमने बताया था 4 महामंत्री होंगे, हमने बताया था 9 मंत्री होंगे, और वही इस लिस्ट में देखने को मिला है। हमने ये भी बताया था कि कोषाध्यक्ष 1 होगा, कार्यालय मंत्री 1 होगा और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को नहीं बदला जाएगा, वही इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। अगर नामों का जिक्र करें तो चलिए मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूं। उपाध्यक्षों के नामों में रणवीर सिंह रावत का नाम शामिल हो चुका है, कांतदेव सिंह का नाम शामिल हुआ है, प्रभुराम चौधरी जिनके नाम की लगातार चर्चा हो रही थी वो इस लिस्ट में शामिल है, शैलेंद्र बरुआ का नाम शामिल है, मनीष सिंह का नाम शामिल है, नंदिता पाठक का नाम इस लिस्ट में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल है, सुरेंद्र शर्मा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो निशांत खरे जिनके नाम का जिक्र हमने किया था, इंदौर से आते हैं और इन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, प्रभुलाल जाटक को भी शामिल किया गया है। तो विस्तार न्यूज ने जिन जिन नामों की चर्चा की और जिन संख्या में हमने बताया, उसी संख्या में यह लिस्ट शामिल है। और इस वक्त चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अंचल, विस्तार न्यूज की आपकी खबर का असर हुआ है, जिन नामों का जिक्र आपने किया और साथ ही साथ जितनी संख्या बताई, ठीक हूबहू वैसी ही लिस्ट सामने आई है। अंचल। बिल्कुल दीपेश, ये लिस्ट मेरे हाथ में है और देखिए अभी विस्तार न्यूज थोड़ी देर पहले ही विस्तार न्यूज ने बताया था कि 9 उपाध्यक्ष, 4 से 5 महामंत्री और 9 मंत्री, साथ में 1 कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी, जो कि लगातार बता रहे थे कि यथावत रहेंगे। सेम वही सूची आई है और हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी वो अब उसकी पुष्टि हो गई है। और अभी हमारे साथ में ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हैं। ब्रजेश जी, ये लिस्ट लगातार थोड़ी देर पहले जब से ब्रेक करी है विस्तार न्यूज़ ने, और जिन नामों पर चर्चा कर रहे थे वो सारे ही नाम इस लिस्ट में हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है। आपने जो खबर बताई थी कि 25 लोग की लिस्ट है, 25 लोगों के नाम आगे, हमने ये भी बताया था कि 9 उपाध्यक्ष होंगे, वो भी हैं। हमने ये भी बताया था कि 9 मंत्री हैं, 9 मंत्री भी हैं। मगर इस लिस्ट में देखने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश लिस्ट दिख रही है, मैंने सब कुछ इसमें नया दिख रहा है। हेमंत खंडेलवाल की अपनी छाप दिख रही है। उन्होंने कुछ ऐसे नामों को सामने लाए हैं जो नाम पहले कभी चर्चा में नहीं थे। जैसे हम पहले नाम की बात करें, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत हैं, पर्दे के पीछे से काम करते थे। जो शैलेंद्र बरुआ हैं, पहले वो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, आरएसएस की तरफ से संगठन का काम देखते थे, मगर उनको बीजेपी में पर्याप्त मौका दिया गया, शैलेंद्र बरुआ का आगे लाया गया, मनीषा सिंह को लाया गया है। अच्छा, एक अच्छा नाम इसमें निशांत खरे हैं। निशांत खरे वो व्यक्ति हैं जो आदिवासी इलाकों में जिन्होंने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा काम किया है, जिसका असर आदिवासी सीटों पर दिखा है। बीजेपी ने आदिवासियों की बहुत ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो डॉक्टर निशांत खरे हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने वहाँ उनको भी इनाम दिया गया है और उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। एक नया नाम हैरान करने वाला, अच्छा, राहुल कोठारी अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनको पिछली बार भोपाल दक्षिण पश्चिम से टिकट उनकी एकदम तय थी, उनको टिकट मिलने ही वाली थी, मगर ऐन वक्त पे गुणागणित कुछ ऐसे हुआ कि भगवान दास सबनानी को दिया गया, मगर उनका सम्मान रखा गया है। हेमंत खंडेलवाल ने उनको अपना महामंत्री बनाया हुआ, राहुल कोठारी को। एक अच्छा नाम इसमें ये है गौरव रणदिवे का। ये भी एकदम यंग युवा नेता है जो इंदौर के जिलाध्यक्ष थे, उनको यहाँ महामंत्री बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लोकेंद्र पाराशर पहले मीडिया प्रभारी थे और अपनी छाप उन्होंने छोड़ी हुई है। उनका भी टिकट देने का वायदा था, मगर टिकट नहीं मिल पाई है, तो उनको यहाँ एडजस्ट किया गया है। रजनीश अग्रवाल, पर्दे के पीछे उन्होंने बहुत गजब काम किया था 2023 के इलेक्शन में। बहुत जो पर्दे के पीछे का सारा काम था, गुणा गणित एनालिसिस, वो उनका काम था, तो उनको भी इनाम दिया गया है। लोकेंद्र पाराशर हो गया, ये हो गया। संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, मुझे लगता है राजेंद्र सिंह राजपूत हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत संगठन के वो व्यक्ति थे, कोषाध्यक्ष थे उस समय में, जब संगठन में पैसों का लेन देन या पैसों का सारा काम वो देखते थे राजेंद्र सिंह। मगर जब बीडी शर्मा आए तो राजेंद्र सिंह पार्टी के दफ्तर से बाहर हो गए थे, और मगर अब फिर उनकी वापसी हुई है राजेंद्र सिंह राजपूत की, तो उनको फिर लिया गया है क्योंकि उनकी नेटवर्किंग बहुत गजब है। राजू मालवी को लिया गया है। राजू मालवी एक ज़माने में बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं, भोपाल में महापौर का चुनाव भी लड़ा, अपने सक्रियता के लिए खांटी नेता हैं, उनको भी लिया गया। ये भी एक अच्छी पसंद है। और जहाँ तक आपने बताया था कि आशीष अग्रवाल ने अपनी मीडिया में जो पहचान छोड़ी हुई थी, उस पहचान में उन्होंने अपने जो काम का एक जो लेवल बढ़ा के बताया हुआ था
बीजेपी के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया हुआ था और उसका उनको रिवार्ड मिला है। हालांकि वो चाह रहे थे कि इस जिम्मेदारी से उनको मुक्त करके कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए, मगर पार्टी ने उनको भरोसा दिलाया कि अभी इस काम को आप और आगे करिए, जब कोई और गुंजाइश होगी तब किया जाएगा। तो ये सूची का एनालिसिस तो ये है, और साथ साथ उन्होंने 4 मोर्चे का भी कर दिया। किसान मोर्चा जयपाल सिंह चावड़ा बनाया गया है, SC मोर्चा भगवान सिंह परमार है, ST मोर्चा पंजाब पंकज टेकाम है, और पिछड़ा मोर्चा पवन पाटीदार को बनाया गया है। तो 4 मोर्चों को भी कर दिया। मगर जो टीम जो 25 लोगों की टीम है वो बहुत अद्भुत टीम है, एकदम नई टीम है, नए पुरानों का बेहतर संगम है। और लता बानखेड़े, जिनका बहुत दिनों से नाम चल रहा था, वो सांसद भी हैं, उनको भी लिया गया। सुमेर सोलंकी को लिया गया। सुमेर सोलंकी का नाम भी चल रहा था कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भी कुछ अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। कई दफ़ा उनका नाम कुछ अच्छी पदों के लिए चला, मगर पार्टी ने अब उनको यहाँ लिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बीजेपी की जो नई युवा टीम है, युवा और पुराने लोगों के बहुत अच्छे अनुभवी और युवा दोनों को मिला के। लेकिन ब्रजेश जी, अभी आप बता रहे थे कि ये सारे लोग जो है, इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि कभी पर्दे के पीछे रह के इन्होंने काम किया। आपको याद होगा हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, तो ये भी एक ऐसा नाम था जो पर्दे के पीछे ही संगठन में काम करता रहा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो ये टीम है, हेमंत खंडेलवाल ने कुछ अपने लोग भी रखे हैं जो उनके साथ पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिसमें राजेंद्र राजपूत का नाम भी है। राजेंद्र राजपूत की फिर से वापसी कर ली है। कुछ और नाम है, मगर जो युवाओं को लेके आया गया है वो भी सभी बेहतर युवा हैं। चाहे हम रजनीश की बात करें, चाहे हम आशीष अग्रवाल की बात करें, गौरव रणदिवे की बात करें, हम निशांत खरे की बात करें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। मगर संगठन की पकड़ वाले लोग जैसे शैलेंद्र बरुआ ने सागर संभाग के जब संगठन मंत्री थे बहुत बेहतर काम किया है, और तो उन सबको रिवार्ड दिया गया, उन सबको सक्रिय बीजेपी में लाया गया है। और मुझे लगता है ये टीम अपनी छाप छोड़ेगी। और चूंकि अभी कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, तो अभी जो सारा काम करना है अंचल जी, वो सारा काम करना है संगठन में काम करना है। तो ये सारे संगठन के लोग हैं और संगठन के बेमिसाल लोग हैं। तो इस संगठन के लोगों को संगठन में काम करवाया जाएगा, क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। तो संगठन को कैसे सक्रिय किया जाए, मुझे लगता है ये बड़ी सोच है। ये पूरा संयमित लिस्ट है जिसमें सबको ध्यान रखा गया है। लेकिन इसमें 2 नाम ब्रजेश जी बड़े चौंकाने वाले हैं। एक व्यक्ति 2 पद, मतलब लता बानखेड़े और सुमेर सिंह सोलंकी, जिसका कि जिक्र भी कर रहे थे हेमंत खंडेलवाल की सरकार और संगठन के बीच का काम अलग अलग। दरअसल जब ऐसी लिस्ट बनती है तो बहुत सारे नामों का वो देखा जाता है कि किसको हमको बेहतर आगे लाना है। तो शायद उसलिए ये छोड़ दिया गया है कि दोनों सांसद, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से। मगर मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो नाम है कुछ, जैसे हम बात करें कि ये जो डॉक्टर प्रभुलाल जाटव हैं या फिर जो प्रभुराम चौधरी हैं, तो ये सिंधिया गुट के लोग हैं। मगर मैं इसमें नाम देख रहा हूँ कि एक नाम जो शिवराज सिंह जी चौहान की टीम के नाम है, उनके नाम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि राजेंद्र सिंह उनकी पसंद हो सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, तो राजेंद्र सिंह उनकी पसंद है। शिवराज सिंह चौहान की रजनीश अग्रवाल उनकी पसंद है। मगर मुझे लगता है कि सबसे ये बहुत संयमित लिस्ट है। जितने लोग बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, सबके 1-1, 2-2 नाम चुन लिए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो भी नाम है उस पर किसी का कोई विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं, पार्टी के हित में काम करने वाले लोग हैं। इनका किसी गुट से लेना देना नहीं है, पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता रहे हैं। इसलिए इन नामों से मुझे लगता है किसी भी गुट के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझा ये जा रहा था कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि पार्टी अब यहाँ इस जगह पहुँच गई है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, BD शर्मा की बात करें, या और जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सबके नामों को साधा जाएगा। मगर उस बड़ी लिस्ट की बजाय पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी कोई चुनाव नहीं, किसी को एडजस्ट करना नहीं है, किसी को ओबलाइज नहीं करना है, समर्पित लोगों को हो, काम करने वाले लोगों को हो, कार्यकर्ता लोगों को हो, तो संगठन को जो आगे ले जाए। और खासकर मुझे लगता है अब संगठन को एक नई लेवल पे ले जाने वाले ये सारे लोग हैं। तो चाहे वो रजनीश अग्रवाल हो, चाहे आशीष अग्रवाल हो, और चाहे निशांत खरे हो, गौरव रणदिवे हो, और राहुल कोठारी हो, तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको कि एक आगे जनरेशन में सारे नेता पसंद करते हैं। और ये सब वो नई पीढ़ी है जिसको आने वाले दिनों में पार्टी अपनी बागडोर सौंपे। कांग्रेस से जो भीड़ गई थी उसमें से कोई भी नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस से प्रभुराम चौधरी ये आते हैं ज्योतिरादित्य जी के खेमे से। लेकिन इसके अलावा जो भी लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें से कोई इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा। तो क्या निगम मंडल में उनको साधा जाएगा? अब मुझे लगता है कि जो नाम बचे रह गए हैं,
क्योंकि बहुत सारे अब वो लोग सामने आएंगे जो एस्पिरेंट थे कि हम भी थे, हमको क्यों नहीं लिया, तो उनको फिर निगम मंडल का लॉलीपॉप थमाया जाएगा कि रुक जाइए, आपको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। तो जितनी मुश्किल से ये लिस्ट आई है इतने दिनों के बाद, मुझे लगता है उतनी मुश्किल से वो लिस्ट भी आएगी। मगर एक बेहतर शुरुआत बीजेपी ने की है कि अब एक बार पार्टी फिर चुनाव को, समझा ये जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद होगी, मगर दिवाली के आसपास हम लोग समझते थे कि दिवाली के आसपास ये खुर्सियाँ बटेंगी, तो ये खुर्सियाँ बांट दी गई हैं और अब दिवाली के बाद पार्टी संगठन फिर एक बार जोरों से लगेगा और पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए, बीजेपी का गढ़ मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश को काम करेगा। बेहतर सूची है मुझे लगता है। आज मुझे लगता है संगठन के लोगों की असली दिवाली तो आज ही मनाई जाएगी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक खास बात जो देखने को मिली है, जिन नामों की चर्चा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रहा हो, जिन नामों की चर्चा थी, बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम थे, उन नामों को नहीं लिया गया और हेमंत खंडेलवाल एकदम से पर्दे से पीछे से निकल के आए। हालांकि उनका नाम जब चर्चा में आया तो लगातार चर्चा में ही रहा। वैसी ही ये लिस्ट। दरअसल ये सब हेमंत खंडेलवाल शांति काल के सिपाही हैं। अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है, पार्टी को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये सारी जो टीम भी है ना, ये शांति काल के सिपाहियों की फौज है, जिनको शांति काल में पार्टी को सक्रिय बनाए रखना है, एक अच्छी टीम बनाना है और जो चीज़ें बची रह गई हैं आने वाले चुनाव में करने के लिए उनको करना है और पार्टी को एक ऐसा गढ़ बना देना मध्य प्रदेश को, गुजरात जैसा, कि जिस पर कभी कोई कब्जा नहीं कर पाए, जिसको कभी कोई तोड़ नहीं पाए। तो एक बेहतर टीम है। नई पीढ़ी के लोगों को ज़्यादा जगह दी गई, तवज्जो दी गई, पर्दे के पीछे के लोगों को तवज्जो दी गई है और वो नाम जो कहीं जिनको मंत्री नहीं बनाया जा सका है उनको एडजस्ट कर लिया गया। राहुल कोठारी का नाम और आगे वाले पदों के लिए भी चल रहा था, समझा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हो सकते हैं, मगर ऐसा कुछ ना करके उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब ये जो सब लोग हो गए हैं, इनको अब आगे पद नहीं मिलेगा, ये तय हो गया है। तो ये जो लिस्ट आई है ब्रजेश जी, इसको देख के ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी रणनीति के लिए दशा और दिशा अपनी तय कर दी है। किस तेवर के लोगों को इसमें रखा गया है, इसमें वरिष्ठों को भी रखा गया है, इसमें युवाओं को भी रखा गया है, इसमें महिलाओं को भी रखा गया है, इसमें आदिवासियों, ओबीसी और पिछड़ा सभी लोगों का इसमें ध्यान दिया गया है। तो आगे आने वाले 3 सालों की जो कार्यकारिणी है, जो कार्यशैली है, जो कार्य दिशा है, वो तय कर दी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल निश्चित ही आगे आने वाले समय के लिए सब कुछ तय कर दिया है। युवा लोग भी हैं इसमें, बुजुर्ग लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं और वो लोग जो उपेक्षित हो गए थे पिछले अध्यक्ष जी के कार्यकाल में, उनको भी वापस ले लिया गया है। तो कुल मिला के एक बेहतर है, संतुलित है और एक यूथफुल टीम भी है। काफ़ी सारे युवा लोग इसमें दिख रहे हैं और कुछ वो लोग भी हैं जो बुजुर्ग हैं, जो संगठन को बेहतर तरीके से, जो संगठन की जिनकी समझ बहुत व्यापक है, चाहे वो निशांत हों, चाहे वो शैलेंद्र बरुआ हो, प्रभुराम चौधरी हो, तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए मगर उनको यहाँ ले लिया। तो एक बेहतर टीम हेमंत खंडेलवाल जी ने बता दी है और इसमें बहुत दांव पेंच और उठा पटक हुई होगी। उसके बाद लंबे मंथन के बाद ये लिस्ट जो है वो निकल कर सामने आई है।